बेटा सर्कल्स हम लोग करते हैं, पुरानी वाली बुक जिनके पास है उसमें 10.5 है, नए वाले के अंदर 9.3 है। हम लोगों ने आज सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेम है इसके अंदर हमारे पास, चाहे नया एडिशन है या पुराना एडिशन है। एक सर्कल आपके पास गिवन है, बीसी हमारे पास कोई भी एक कॉर्ड गिवन है, बीसी एक एंगल हमारा फॉर्म कर रहा है बेटा बीएसी, और एक एंगल फॉर्म कर रहा है ये बीडीसी। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी पूरा का पूरा 69 डिग्री गिवन है, ए बी सी 69 डिग्री गिवन है, ए सी बी ये 31 डिग्री गिवन है। निकालना क्या है हमें, बी डी सी निकालना है। वी नीड टू फाइंड एंगल बी डी सी। सो बी डी सी हमारे पास है, टॉप पी वाला एंगल बन रहा है हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो अगर हम ध्यान से देखें, आपके पास एंगल कौन सा गिवन है, ए बी सी और ए सी बी। कौन कौन सा गिवन है, ए बी सी एंड ए डी। एक ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है। सो मैं ट्रायंगल एबीसी की बात देखें, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी प्लस एबीसी प्लस एसीबी, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बीएसी प्लस एबीसी की वैल्यू 69 है, एसीबी 31 है। तो हमारे पास हो गया 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल बीएसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। सो हमारे पास एंगल बीएसी कितना निकल गया 80। बीएसी की आर्क क्या है, बीएसी की आर्क क्या है, बीसी आर्क है, और इसी आर्क से एंगल कौन सा बन रहा है मेरा, बीडी सी बन रहा है। सो एंगल बीएसी और बीडीसी दोनों की आर्क क्या सेम है। सो विल राइट एंगल बीडीसी इज इक्वल टू बीएसी इज इक्वल टू 80 डिग्री, और स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्योंकि दोनों के जो हमारे पास आर्क है वो आर्क आपस में क्या है, इक्वल है। तो जिसकी वजह से जो एंगल का मेजरमेंट है हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ABCD are 4 points on a circle, AC and BD intersect at a point E। इस क्वेश्चन में हमारे पास फिगर गिवन है, हो सकता है एग्जाम में आपके पास फिगर ना गिवन हो। सो दोबारा से हमारे पास BC बच्चे एक कॉर्ड है, BAC एक एंगल बन रहा है हमारा, BDC एक एंगल बन रहा है, AC and BD both are intersecting at a point E। एंगल BEC is equal to 130 डिग्री। एंगल ECD this is 20 degree। we need to find angle BAC। कौन सा एंगल निकालना है बेटा, BAC। ये जो हमने मार्क करा ये एंगल निकालना है हमें। अब अगर ध्यान रखें, तो हमारे पास जो BAC है और BDC दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन सा, BAC और BDC, वो भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे BEC के एडजॉइनिंग वाले एंगल को मार्क कर लेते हैं x। सो x प्लस 130 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये लीनियर पेयर, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। निकालना कौन सा था हमें बेटा, BAC निकालना है। अब जो BAC की आर्क क्या है, BC आर्क और किसकी है, BDC की। तो पहले BDC निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ट्रायंगल दिस इज EDC। यहाँ पे हमारे पास एंगल D प्लस 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे हमारे पास एंगल D प्लस 70 इज इक्वल टू 180, एंगल D इज इक्वल टू 110। तो एंगल जो D की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 के इक्वल आ जाएगी। अब जो इतना एंगल 10 है उतने हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। सो वी कैन राइट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 110। क्यों हो जाएगा ऐसा, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर है ये, डाउट इसमें, ठीक है। हमारे पास एक और टॉपिक है बेटा इसी के अंदर सर्कल्स में,
वो हमारा साइक्लिक। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो हमारे सर्कल के को टच कर रहा हो चारों पॉइंट्स पे। क्वाड्रिलेटरल के चार हमारे पास वर्टेक्स होते हैं, चारों वर्टेक्स कहाँ पे? हमारे सर्कल पे लाई करते हैं। तो वैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट यहाँ पे ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो होगा तभी उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है वो? कि ऑपोजिट एंगल का सम हमारे पास कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सो बी प्लस डी मस्ट बी 180 डिग्री और ए प्लस सी मस्ट बी 180 डिग्री। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों वर्टेक्स हमारी कहाँ लाई कर रही है? सर्कल पे लाई कर रही है। दैट मींस ऑपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। और अगर ऑपोजिट एंगल सम 180 है तो मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमारा? साइक्लिक है। किसी क्वेश्चन में अगर प्रूव करने आ जाए कि प्रूव करो जब हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है वो साइक्लिक है, तो क्या प्रूव करेंगे वहां पे? कि ऑपोजिट एंगल का सम क्या है हमारे पास? 180 डिग्री, तो साइक्लिक हो जाएगा। और अगर साइक्लिक होगा तो ऑपोजिट का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये? सो साइक्लिक का मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो आ जाते हैं बेटा आपके क्वेश्चन से पहले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है पुराने वाले एडिशन में, और नई वाली बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 2 है। आपका इस क्वेश्चन की फिगर गिवन नहीं होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है इन फिगर, बट आपके पास गिवन नहीं होगी। आपको बोल रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। न्यू बुक में एग्जांपल 2 है, पुरानी वाली बुक में एग्जांपल नंबर 3 है। यू आर गिवन दैट ए बी इज अ diameter of a circle. AB is diameter of a circle. CD is a chord equal to the radius of the circle. तो हमारे पास CD कोई भी एक chord है तो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। OC और OD दोनों को ज्वाइन कर दो। फर्दर AC and BD when extended, AC and BD when extended meet at a point E. Prove that angle AEB is equal to 60 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है? कि एंगल AEB कौन सा है? टॉप वाला एंगल। हमें इस एंगल को 60 डिग्री प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए मेरे से दो ही चीजें गिवन है। क्या क्या मेरे को गिवन है? कि एक तो AB कॉर्ड है और AB डायमीटर है और CD कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सो देखिए बेटा CD अगर हमारे पास कॉर्ड है, since CD is a chord equal to radius of circle, that implies triangle OCD is an equilateral triangle। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब हमारा COD कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे काम करते हैं, BC को कनेक्ट कर देते हैं। BC को कनेक्ट कर दो। अब BC को कनेक्ट करने से क्या होगा? अगर मैं BC को कनेक्ट करता हूं तो हमारे पास एंगल एक ACB बन रहा है। ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा? ACB। तो ACB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अब AC की वैल्यू 90 क्यों हुई? क्योंकि AB क्या है? डायमीटर है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डायमीटर से कभी भी एंगल बनता हो कितना होता है? आपका वो 90 डिग्री होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एंगल कितना हमारा 180, तो 180 से ऊपर कितना बन जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि AOB हमारे पास डायमीटर है, 180 में रहेगा, ऊपर हमारा 90 बन जाएगा। थ्योरम लगाएंगे हम लोग 9.7 नई वाली बुक के अंदर जो है, एंगल सेपरेटेड बाय नाउ कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सेपरेटेड बाय ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उसकी जगह हमने एक और चीज तो पढ़ी थी कि कभी डायमीटर से एंगल बनता है तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्लियर है ये? तो ACB की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 90 डिग्री आ जाएगी। सो ACB हमारे पास कितना हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल है ना सेमी सर्कल। और हमें एंगल ऊपर वाला कौन सा निकाला है? E निकालना है। अब देखो ACB कितना निकाला भी मैंने? 90। ACB के साथ में जो मैं एंगल मार्क कर रहा है मैंने, ये हमारे साथ लीनियर बनेगा?
So we can say this angle ACB plus angle ECB equal to 180 degree. ACB 90 है प्लस ECB इक्वल टू 180 डिग्री, तो ECB कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सो एंगल हमारे पास ECB कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है। ए बी क्या है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। ये अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। कौन से एंगल बन रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों की एक की तरफ लेफ्ट वाले की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री, तो ऊपर ECB हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल आ गया ECB 90। ये वाला एंगल हमने कितना निकाल लिया है 90। ऊपर वाला कितना लाना है 60। ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है ECB। अब ECB में एक एंगल 90 आ चुका है, ऊपर वाले को 60 लाना है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अब ये एंगल कहां से निकालेंगे, देखिए CD क्या है हमारे पास एक कॉर्ड है। CD कॉर्ड से आर्क CD बन रही है। CD आर्क से सेंटर में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंगल COD कितना है 60 डिग्री है। इसी CD आर्क से कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, ये CBDB से बन रहा है। CBDB हमारा क्या बन रहा है, आर्क CD से एंगल बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल CBD है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ COD। तो ये एंगल कितना आ जाएगा CBD 30 डिग्री आ जाएगा। रीजन क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double, at the center is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle। तो हमारे पास सेंटर पे एंगल COD आर्क CD से बन रहा है 60 डिग्री, तो अदर पार्ट पे कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो जिससे CBD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब ECB एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ECB है हमारे पास, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो वहां पे हमारे पास ECB प्लस CBE प्लस BEC 180 के इक्वल होगा। पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे ECB की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। CBE कितना निकाला हमने 30 और BEC इक्वल टू 180 डिग्री। दिस गिव्स 120 प्लस BEC इक्वल टू 180, जिससे BEC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। दिस इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना, दोबारा आपको अगले पेज पे दोबारा बताता हूँ करा कैसे हमने। आपके पास AB डायमीटर है, CD एक कॉर्ड है, AC को और BD को दोनों हमने एक्सटेंड करा, मीट करा किसी पॉइंट E पे। अब जो CD कॉर्ड है वो हमारा रेडियस के इक्वल है। CD कॉर्ड हमारा किसके इक्वल है रेडियस के इक्वल, तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। सो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। मैंने इसको भी ज्वाइन करा था। अब अगर AB को मैंने AB डायमीटर है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, AB डायमीटर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। लीनियर बेड से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास कितना है, ये कौन सा हमारे पास CD आर्क से बन रहा है सेंटर पे एंगल। CD आर्क से अदर पार्ट पे एंगल कौन सा बन रहा है CBD। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। तो इधर हो गया 30, इधर हो गया 60। ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 90 है, ये एंगल कितना है हमारे पास 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। BC यस कंस्ट्रक्शन है बच्चे, क्लियर है ये, हाँ जी लिखना पड़ेगा। लीनियर बेड से कौन सा 90, वो 90 कौन सा 290 है यहाँ पे, 60 के ऊपर कौन सा ACB। अरे लेबलिंग कर लो ना इसको, ACB की पूछ रहे हो, इसलिए थ्योरम बेटा पढ़नी पड़ेगी घर जाके। AB जब हमारे पास डायमीटर था तो डायमीटर से जो एंगल बनता है उसे हम राइट एंगल होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एग्जांपल नंबर 4, पुराने एडिशन में
नए एडिशन में एग्जांपल नंबर 3, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are the diagonals. एक अपने यहाँ क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ABCD, AC and BD are diagonals, ज्वाइन कर लेंगे इसको भी हम. एंगल DBC, एंगल DBC is equal to 55 degree, BAC is 45 degree. We need to find angle BCD. ये एंगल निकालना है. अब इसको निकालेंगे कैसे हम लोग? हमारे पास BC आर्क से ये एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है ये एंगल हमारा? 45 डिग्री. BC आर्क से BAC 45 है, तो BDC भी कितना हो जाएगा? ये एंगल भी कितना आ जाएगा हमारा? 45 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि BAC की आर्क BC है, BDC की आर्क क्या है? BC है. So we'll write angle BDC is equal to angle BAC is equal to 45 degree. क्यों हो जाएगा 45? Angles in the same segment of a circle are equal. अब आपको निकालना कौन सा था? BCD निकालना था. ऊपर BCD ट्रायंगल में एक एंगल 45 है, एक 55 है, तो BCD की वैल्यू निकाल लेंगे. सो हिंस एंगल BCD CDB प्लस CBD 180 डिग्री. BCD CDB की वैल्यू हमारे पास 45 है, प्लस CBD 55 डिग्री है. BCD प्लस 100 180 डिग्री, BCD इक्वल टू 80 डिग्री. BCD जो हमें निकालना तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा. क्लियर है ये चीज? क्लियर? अब इस वाले में, हाँ बोलो बेटा. हाँ बेटा वही कह रहा हूँ मैं. इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल BAC की वैल्यू 45 थी, तो BDC भी 45 डिग्री हो जाएगा. BCD ट्रायंगल में हमारे पास एंगल इधर B जो गिवन था ये आपका 55 था, ऊपर 45 है. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा. अब क्वेश्चन में ना हमारे पास ABCD को हमें क्या गिवन है? साइक्लिक भी गिवन है. तो उस वजह से हो सकता है ये जो हमने प्रूव करा है ये गलत भी कितने स्कूल वाले कर सकते हैं. गलत क्यों कर देंगे स्कूल वाले? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साइक्लिक गिवन था और हमने साइक्लिक को यूज नहीं करा. तो ऐसे केस में जो मैम स्कूल में करा रही होगी बेटा उसी को फॉलो कर लेना. मैं इसका दोनों तरह से प्रूफ कराया था. हमारे पास BAC 45 था, CBD 55 था, हमें निकालना एंगल ऊपर BCD है. सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? BCD की ऑपोजिट एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? BAD आ जाएगा. BCD के ऑपोजिट हमारा एंगल कौन सा है? BCD है. अब यहाँ पे एंगल ये 55 डिग्री है हमारा, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा. सो वी कैन से दैट एंगल DAC is equal to angle DBC is equal to 55 डिग्री. रीजन क्या हो जाएगा बेटा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास? 55 डिग्री आ गया, जिसकी वजह से ये जो पूरा एंगल है BAD ये किसके हो जाएगा बेटा? 45 प्लस 55 कितना आ जाएगा? 100 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. सिंस ABCD इज अ cyclic quadrilateral, so we can say that angle BAD plus BCD is equal to 180 डिग्री. BAD की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? ये एंगल कितना हमारा? 100. सामने वाला निकल आएगा. BCD इक्वल टू 80 डिग्री. यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा. सम ऑफ ऑपोजिट
एंगल्स है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आफ्टर दिस एग्जाम्पल नंबर 5 पुराने एडिशन में, एग्जाम्पल नंबर 4 नए एडिशन में। आपको बोल रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। AD and AC आर डायमीटर्स। एक तरफ डायमीटर हमारे पास AD है, एक तरफ डायमीटर हमारे पास AC है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। B हमारा कहाँ लाया करता है? DC पे लाया करता है। DC को ज्वाइन कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा कि ज्वाइन AB को ज्वाइन कर लो। क्या बेटा? नहीं, वो क्वेश्चन का पार्ट है। तो आप इसको प्रूव कैसे करेंगे? बी हमारा डीसी अप्लाई करता है। एडी क्या गिवन है? डायमीटर। अगर एडी हमारे पास डायमीटर है तो एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एसी क्या है? एसी अगर डायमीटर है हमारा तो एंगल एबीसी की वैल्यू भी कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। दोनों केस में हमारे पास ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों के दोनों डायमीटर है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? एंगल है ना सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्लियर है ये? एडी क्या है? ना आपका डायमीटर है। एसी भी क्या? डायमीटर है, जिससे एंगल हमारे कितने बनेंगे? 90 डिग्री बनेंगे। तो लेफ्ट पे भी 90 है, राइट पे भी 90 है। दोनों को ऐड कर दो। सो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 90 प्लस 90। कितना हो जाएगा ये? 180 डिग्री। विच इम्प्लाइज अगर दो एंगल मिल के सम अगर 180 डिग्री बना रहे हैं, तीन सम 180 बना देंगे तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। विच इम्प्लाइज डीबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब गंदी हो गई है, यहाँ पे साफ करके दोबारा लिख देते हैं। स्ट्रेट लाइन